अस्सलाम वालेकुम। जी, ट्रांसफॉर्मेशन बताइए कि आप लोगों ने इस वीकेंड में मैंने कहा था प्रैक्टिस कीजिएगा। सो की प्रैक्टिस आप लोगों ने या स्पोर्ट्स डे पे थे आप? जी मरियम, कुछ की ट्रांसफॉर्मेशन की प्रैक्टिस आप लोग भी? क्या प्रॉब्लम्स हैं? सब आता है। सो प्रॉब्लम्स ना होने का मतलब ये है कि प्रैक्टिस नहीं है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन की के क्वेश्चंस करें और सारे क्वेश्चंस स्मूथली हो जाए ये पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मिनट, सॉरी, आपको मैंने जो भेजे थे उसमें देखा नहीं एनलार्जमेंट? देखा ही नहीं आप? कंफर्म बता रहा हूँ नहीं देखा, ऐसा ही है ना? क्योंकि एनलार्जमेंट तो सबसे इजी थी यार। आपने रोटेशन कर ली है। रोटेशन के कैसे करते थे? आप कॉलम वेक्टर पहले फाइंड करते थे, फिर वो रूल अप्लाई करते थे। अगर 90 डिग्री का है तो उसका रूल। तो एनलार्जमेंट में भी कॉलम वेक्टर फाइंड करते थे, और इसमें तो रूल भी नहीं अप्लाई करना। इसमें तो सिंपली मल्टीप्लाई कर देना 2 से 3 से, जो भी एनलार्जमेंट फैक्टर है। दोबारा देखिएगा, आपने नहीं देखी? जी इनवर्स, बिल्कुल। तो -3 नहीं, नहीं हो सकता जी। y इज इक्वल टू 0 अगर हो तो, अगर रिफ्लेक्शन ओवर y इज इक्वल टू 2 आता है तो आप y इज इक्वल टू एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे। वो हॉरिजॉन्टल लाइन वो x एक्सिस से 2 स्टेप्स ऊपर होगी, तो उसके अराउंड आप फिर उसकी रिफ्लेक्शन करें। मेरा अपना ख्याल यही है कि अगर प्रॉब्लम्स नहीं है। हाँ जी, क्या डिस्कशन चल रही है? फोन ऑफ करें, रखें इसको। वालेकुम अस्सलाम। आपके पास क्वेश्चंस काफी इसके ट्रांसफॉर्मेशन के ट्रिकी आते हैं। अगर आप लोगों ने किए होते तो जरूर प्रॉब्लम होते आपके पास। कुछ थोड़ी सी नोटेशन डिफरेंट होती हैं, वो मैं अब डिस्कस करता हूँ। वो आईजीसीएसई और जीसी दोनों में अक्सर आती हैं। क्या मतलब नोटेशंस? ओके, आपको अगर ये गिवन है कि कोऑर्डिनेट्स, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स हैं सपोज 3 1, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए इज 3 1। आपको ये बताता है कि इज टी एक ट्रांसफॉर्मेशन है। टी एक ट्रांसफॉर्मेशन है, और वो आपको वो ट्रांसफॉर्मेशन टी बता देता है कि कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन है। टी इज रिफ्लेक्शन ओवर एक्स एक्सिस। सो मीन आपको उसने बता दिया कि टी एक ट्रांसफॉर्मेशन है, और वो कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन है? इट इज रिफ्लेक्शन ओवर एक्स एक्सिस। ओके, और एक और, फिर उसके बाद कहते हैं आर। आर कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन है? आर इज रोटेशन 180 डिग्री अबाउट 0 0। आपको ये दोनों ट्रांसफॉर्मेशंस अप्लाई करनी आती है ना? हमें टी भी अप्लाई करना आता है। टी क्या है? टी एक रिफ्लेक्शन ओवर एक्स एक्सिस है। और आर क्या है? आर इज रोटेशन 180 डिग्री अबाउट एक्स एक्सिस। जी मुझे बताइए कि रिफ्लेक्शन ओवर एक्स एक्सिस का अर्श क्या रूल है? रिफ्लेक्शन ओवर एक्स एक्सिस का कोई रूल है जिससे आपको पता चल जाता है? अगर मैं कोई कोऑर्डिनेट दूं तो आप फौरन से उसको रिफ्लेक्ट करके बता देंगे क्या होगा?
उसको स्विच कर देंगे, मीन एक्स और वाई आपस में स्विच हो जाएंगे, माइनस एक्स वाई बन जाएंगे। मीन आप कह रहे हैं कि एक्स का साइन चेंज हो जाएगा, यही कहना चाह रहे हैं? दोनों पीछे खड़े हैं, क्यों लेट आए आप लोग? तीनों आप भी पीछे रहे। Okay, T is reflection over x-axis, R is rotation 180 degree about 0 0। हमने रिफ्लेक्शन ओवर एक्स एक्सिस का रूल क्या पढ़ा हुआ है? एक्स वाई विल बिकम, अच्छा वैसे अगर रूल्स ये भूल भी जाएं, वैसे तो अब ये भूलने नहीं चाहिए, एक महरे लास्ट 7 8 दिनों से ये कुछ चल रहा है, लेकिन हम उधर भी रूल ये फॉर्म कर सकते हैं। बैठे प्लीज। मीन आप अगर चेक करना चाहते हैं, रूल बनाना चाहते हैं, सपोज कोई एक पॉइंट ले लें, ये वाला पॉइंट ले लें, इसके क्या कोऑर्डिनेट्स है? सपोज मैं बताता हूँ, ये x5 है और ये 2 है। आप इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 5 2। इसको आप रिफ्लेक्ट कीजिए ओवर एक्स एक्सिस, तो कहां पे इमेज बनेगा? बिल्कुल इसके नीचे बन जाएगा। तो आप देखिए कि इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाएंगे? 5 - 2। सो रूल यहीं पे समझ आ गया कि रूल क्या बन रहा है? x5 विल बिकम x - 5। सो रिफ्लेक्शन ओवर एक्स एक्सिस में y कोऑर्डिनेट का साइन चेंज हो जाता है, x कोऑर्डिनेट में कोई चेंज नहीं है। सो इसका मतलब रूल इज x बिकम्स x - 5। ओके, y का साइन, रोटेशन 180 डिग्री का क्या रूल है? रोटेशन 180 डिग्री, हमने कुछ ऐसा पढ़ा था कि कॉलम वेक्टर एक्स वाई क्या बन जाएगा जी? इसमें स्विचिंग नहीं होती, कोई स्विच नहीं होते एलिमेंट्स, दोनों के साइन चेंज हो जाते हैं। मीन -x - 5 जी, ऐसे ही है ना? ओके, जरा क्वेश्चन जरा देखिएगा आप, इस पे मैं क्या आया। थोड़ी सी नोटेशन पेपर में डिफरेंट आ रही है, और नोटेशन क्या है? क्वेश्चन इज, इट इज गिवन दैट T of A is equal to B। T of A is equal to B, find the coordinates of B। ये T of A is equal to B का क्या मीनिंग है यहाँ? यस, पॉइंट ए पे ट्रांसफॉर्मेशन T अप्लाई की करनी है, और आंसर क्या है? बी। मेट्रिसेस कहीं पे भी इन्वॉल्व नहीं है, ये जो क्वेश्चंस कर रहे हैं ये जीसी और आईजीसीएसई दोनों के लिए। इसमें अभी तक कई मेट्रिसेस नहीं है, कहीं इन्वॉल्व होंगे तो वो सिर्फ जीसीई का होगा, वो आईजीसीएसई का नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे कहीं ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ कहीं मेट्रिसेस नहीं है। सो टी ऑफ ए इज इक्वल टू बी का मतलब ये है कि पॉइंट ए पे, इस पॉइंट ए पे ट्रांसफॉर्मेशन कौन सी अप्लाई हो रही है? टी, और उसका जो आंसर आ रहा है वो क्या है? बी। सो ए इज द ऑब्जेक्ट एंड बी इज द इमेज। अगर कहीं लिखा हो टी ऑफ ए इज इक्वल टू सी, क्या मीनिंग होगा इसका? विच इज द ऑब्जेक्ट एंड विच इज द इमेज? ए ऑब्जेक्ट है और सी इमेज है, और एक मिनट में टी की बजाय आर करने लगा हूं। और ट्रांसफॉर्मेशन कौन सी अप्लाई हो रही है? आर। ट्रांसफॉर्मेशन कौन सी अप्लाई हो रही है? आर। सो टी ऑफ ए इज इक्वल टू बी, आर ऑफ ए इज इक्वल टू सी। इसमें ए ऑब्जेक्ट है, बी इमेज है, जब ट्रांसफॉर्मेशन टी अप्लाई करेंगे, और ट्रांसफॉर्मेशन टी कौन सी है वो ऊपर मैंने बता दिया, ये क्वेश्चन में बता देगा ट्रांसफॉर्मेशन टी क्या है। और आर ऑफ ए इज इक्वल टू सी का क्या मीनिंग है? कि ए पे आपने ट्रांसफॉर्मेशन आर अप्लाई करनी है और सी विल बी द इमेज। तो इस क्वेश्चन में जहां मैंने ये मेंशन किया हुआ है कि टी ऑफ ए इज इक्वल टू बी, क्वेश्चन इज फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। बताइए बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? जी, बी के कोऑर्डिनेट्स होंगे 3 - 1। जी हुसैन, इसकी रीजन बता दें और बैठ जाइए। सॉरी, आप बताइए शान। ये B3 - 1 ये लोग कैसे बता रहे हैं, इसकी रीजन बता दीजिए। हाँ जी, ठीक हो, क्लैपिंग होनी चाहिए। ग्राफ मिल गए, और ग्राफ ना हुआ तो कहीं और लगा देंगे। कुछ भी ना हुआ पास तो, हम चाय पी रहे हुए तो फिर क्या करेंगे?
चाय पे लगा देंगे, कहीं भी लगा देंगे। ठीक है जी, अभी यही सारी डिस्कशन हुई है कि आर और टी ऑफ ए इज इक्वल टू बी का मीनिंग क्या है, ए पे ट्रांसफॉर्मेशन टी अप्लाई करनी है और जो आंसर होगा वो इमेज होगा। और ट्रांसफॉर्मेशन टी क्या थी, रिफ्लेक्शन ओवर एक्स एक्सिस। और रिफ्लेक्शन ओवर एक्स एक्सिस में भी हमने रिवाइज किया है तो उसमें साइन वाई का चेंज हो जाएगा, तो 3 1 विल बिकम 3 - 1। सो आपने बी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लिए, जरा सेकंड पार्ट देखिएगा। सेकंड पार्ट इज R of A is equal to C. C के कोऑर्डिनेट्स बताएंगे हयान। थ्री जी, -3 - 1। कौन कौन कह रहा है -3 - 1? ओके गुड, वो भी कह रहा है, हयान भी, जो पहले उल्टा बोल रहा था। जी, आर ऑफ ए सी का क्या मीनिंग है कि ए पे कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करनी है, आर। और आर है कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन, ऊपर डिस्क्राइब किए हुए रोटेशन 180 डिग्री। रोटेशन 180 डिग्री में सिर्फ दोनों के साइन सिर्फ चेंज करने हैं। सो अगर ए के कोऑर्डिनेट्स 3 1 है, उन दोनों के साइन चेंज कर दें तो इसका मतलब सी के कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाएंगे, -3 - 1। ओके जी, मोर क्वेश्चन। थर्ड पार्ट, आप बताइए। R of B is D. R of B is D. जी, मिनाहिल D के कोऑर्डिनेट्स। R of B is D. Here is B. ये ऑलरेडी फाइंड किया हुआ है हमने। Please wait. R of B is equal to D. Find the coordinates of D. जी, -3 + 1। कौन कौन कहता है कि यही है -3 + 1? गुड। सो हमने बी के दोनों के साइंस हो गए, दोनों के साइन। आए बैठे क्यों खड़े हैं आप लोग, थक नहीं गए होंगे, ऐसे ही खड़े हैं आप। और अब आती है डबल ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें शॉन हमें बहुत से आंसर्स देंगे। ओके, आर टी ऑफ ए, अब प्लीज सुनिएगा। आर टी ऑफ ए इज इक्वल टू भी कुछ लिख सकता है और सिंपली कह सकता है कि फाइंड आर टी ऑफ ए। सो फाइंड आर टी ऑफ ए का क्या मीनिंग है, ए पे टू ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करनी है। कौन कौन सी टू ट्रांसफॉर्मेशन, आर एंड टी दोनों अप्लाई करनी है और जो आंसर आएगा वो इसका इमेज होगा। सपोज मैं करता हूं कि मैं इसका जो आंसर है उसको कहता हूं कि ई है, बट मेरा क्वेश्चन ये है आर टी ऑफ ए इज इक्वल टू ई। हमने ए पे ट्रांसफॉर्मेशन टी भी लगानी है, आर भी लगानी है, कैसे अप्लाई करें, पहले कौन सी अप्लाई होगी? ओके, जो लोग कहते हैं आर, 1 2 3 4 5, और जो कहते हैं पहले टी अप्लाई करें, 1 2 3 4 5 6, और बाकी मिडल में जो मर्जी लगा रहे हैं। अच्छा, कभी कभी ऐसा होगा, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन की ऐसी होती है कि जो मर्जी पहले लगा दें उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ फर्क पड़ता है। सो आर टी ऑफ ए का मतलब ये है कि पहले हमने ट्रांसफॉर्मेशन टी अप्लाई करनी है। मीन हमें नॉर्मली लग रहा है कि इधर लेफ्ट से जाए तो पहले आर आता है, तो पहले आर अप्लाई होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। आप देखिए इमीडिएटली ए के ऊपर क्या अप्लाई हो रहा है पहले, सो ए पे पहले टी अप्लाई होना चाहिए, जो उसका आंसर आएगा उसके ऊपर फिर आप क्या अप्लाई करेंगे, आर। तो आर टी ऑफ ए का क्या मीनिंग है, ए पे पहले हम क्या अप्लाई करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन टी। जब आर टी ऑफ ए लिखा हो तो हम पहले ए पे ट्रांसफॉर्मेशन टी अप्लाई करेंगे, जो उसका आंसर आएगा उस पे हम आर अप्लाई करेंगे। चलें जी, स्टेप बाय स्टेप करते हैं। पहले टी ऑफ ए अप्लाई कर फाइंड करें। सो टी ऑफ ए जब हमने किया तो आंसर क्या आया, ये ऑलरेडी किया हुआ है वैसे हमने। टी ऑफ ए का आंसर बी आया था, 3 - 1। सो टी ऑफ ए मीन हमने ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 3 - 1। ये जो वर्किंग में कर रहा हूं ये जरूरी नहीं है कि आप शो करें, आप डायरेक्ट मेंटली कर सकते हैं। सो अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन टी अप्लाई करें ए पे, सॉरी ए तो 3 1 था ना,
इस पे अगर अप्लाई करें आंसर क्या आएगा? 3 - 1। अब इसके ऊपर क्या अप्लाई करें आप? आर। आर मीन रोटेशन 90 डिग्री, रोटेशन 180 डिग्री। अब इसके ऊपर आर अप्लाई करें तो फिर क्या आ जाएगा? दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। सो -3 + 1 नहीं होगा, -3 + 1। अच्छा, आप लोग ओरिजिनल के ऊपर तो नहीं अप्लाई कर रहे, न्यू कोऑर्डिनेट्स के ऊपर अप्लाई करना है। मीन आपने पहले टी ऑफ इस ए पे टी अप्लाई किया। अब जो इमेज आ चुका है, जो पहले ए पे आपने ट्रांसफॉर्मेशन टी अप्लाई किया, उसका जो आंसर आया 3 - 1, उसके ऊपर हमने फिर आर अप्लाई करना। सो अगर मैं इसको यूं लिखूं तो शायद ज्यादा बेहतर हो। देखिएगा प्लीज कि आपने पहले 3 - 1 पे अप्लाई की ट्रांसफॉर्मेशन टी, ऐसे ही है। 3 - 1 पे ट्रांसफॉर्मेशन टी अप्लाई की, आंसर आ गया 3 - 1। अब इस टी, अब आपके पास 3 - 1 जो आ गया, इसके ऊपर आर अप्लाई की, इसी इमेज पे दोबारा अब आप आर अप्लाई करेंगे, ओरिजिनल क्वेश्चन पे नहीं। सो आर 3 - 1 पे अप्लाई करें तो दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। सो इट विल बिकम -3 + 1। सो हमने कहा था कि आर टी ऑफ ए इज इक्वल टू ई। सो व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ई? ए इज -3 1। जी क्लियर है ये? ओके इसी का एक और पार्ट, फिफ्थ पार्ट इज टी आर ऑफ ए इज इक्वल टू एफ। टी आर ऑफ ए इज इक्वल टू एफ। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एफ। एफ के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? तो सबसे पहले हमने ए पे क्या अप्लाई करना है बताइए? ए है 3 - 1, इस पे अप्लाई करना है हमने आर। इस पे आर अप्लाई करें तो क्या आता है? -3 -1। अब इसके ऊपर क्या अप्लाई करें? ट्रांसफॉर्मेशन टी। इस पे जब ट्रांसफॉर्मेशन टी अप्लाई करेंगे विच इज रिफ्लेक्शन ओवर एक्स एक्सिस, तो ये क्या बन जाएगा? -3 + 1। तो इसका मतलब एफ के कोऑर्डिनेट्स हैं -3 + 1। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो कुछ केसेस ऐसे मैंने बताया होते हैं और ये वही केस है। ये हमेशा ऐसा नहीं होगा, हमेशा ऐसा नहीं होगा। अच्छा इसकी रीजन अगर आप देख ले थोड़े से आगे अगले पेज पे, ये अगर एक पॉइंट हो ए, इस पे ट्रांसफॉर्मेशन एक्स एक्सिस अप्लाई करें तो यहाँ पे इमेज आ जाएगा ए प्राइम। ऐसे ही है, पहले हम एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्शन अप्लाई करें। अब इसको 180 डिग्री रोटेट करें अबाउट सेंटर 0 0, तो इमेज कहाँ बनेगा इसका? यहाँ पे आ जाएगा। ये होगा ना 180 डिग्री रोटेशन, कुछ ऐसे ही है। सो आपका इमेज यहाँ पे आ जाएगा ए डबल प्राइम। जी ये बात समझ आ रही है? अगर हम ए को रिफ्लेक्ट करें पहले एक्स एक्सिस पे और फिर 180 डिग्री रोटेट करें तो ये ए डबल प्राइम आएगा। और अगर हम अब पहले ऐसा करते हैं, इस ए पे रिफ्लेक्शन, सॉरी पहले पहले ए पे रोटेशन अप्लाई करें। अब इस पे रोटेशन 180 डिग्री अप्लाई करें तो इसका इमेज कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे आएगा ए प्राइम। ये देखें ना 180 डिग्री रोटेशन हुई है, लग रही है 180 डिग्री रोटेशन। सो जब ये रोटेशन होगी, अब इस पे अगर हम रिफ्लेक्शन ओवर एक्स एक्सिस अप्लाई करें तो कहां पे आएगा इमेज? इस ए प्राइम को रिफ्लेक्ट करें ओवर एक्स एक्सिस तो वो ए डबल प्राइम वो बन जाएगा। ऐसा ही है। सो दोनों, ये एक स्पेशल केस ऐसा था जिसमें दोनों से रिजल्ट इज सेम, लेकिन ये हमेशा ऐसा नहीं होगा। कोई और क्वेश्चन ले लेते हैं। आप देखिए, अब अगर मैं कहूं कि ए पॉइंट है सपोज 4 2, ट्रांसफॉर्मेशन टी इज रिफ्लेक्शन ओवर y इज इक्वल टू x। रिफ्लेक्शन ओवर y इज इक्वल टू x में क्या चेंज आता है? स्विच हो जाते हैं एलिमेंट्स, एक्स वाई विल बिकम y - x। और ट्रांसफॉर्मेशन r है इज ट्रांसलेशन
अच्छा, ये ट्रांसलेशन विद 3-1। अच्छा, मैं नाम उल्टे करने लगा हूं क्योंकि वो रिफ्लेक्शन के साथ में आर अगर लगाऊं तो ज्यादा बेहतर होगा। R is reflection over y is equal to x and T is translation with 3-1। Without grid ट्रांसलेशन करनी हो तो उसका इमेज के कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड करते हैं विदाउट ग्रिड? जी, कैसे करते हैं विदाउट ग्रिड? अगर आपको ट्रांसलेशन करनी हो कैसे करेंगे? चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। पार्ट 1, आप फाइंड कीजिए आर ऑफ ए। बताइए आर ऑफ ए का आंसर क्या होगा? 2-4। रिफ्लेक्शन ओवर वाई, रिफ्लेक्शन वाई इज इक्वल टू एक्स में क्या रूल होता है? एक्स वाई और वाई आपस में स्विच हो जाते हैं। सो ए के कोऑर्डिनेट्स 4-2 है, वो स्विच होके क्या बन जाएंगे? 2-4। सो आर ऑफ ए इज इक्वल टू, मैंने अब नाम नहीं कहा कि उसके इमेज का नाम क्या है, बस सिंपली आर ऑफ ए इज 2-4। सेकेंड पार्ट, व्हाट इज टी ऑफ ए? जी, ये बात किस किस को समझ आई? 7-3 भाई, जो इन्होंने आंसर बताया 7-3। जी, हमने एक रूल पढ़ा था कि ट्रांसलेशन मैट्रिक्स में अगर हम ऑब्जेक्ट मैट्रिक्स ऐड कर दें तो आंसर इमेज आ जाता है। सो ए में 4-2 है, सो 4-2 में आप 3-1 ऐड करें, मीन कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट। तो 4-2 में 3-1 ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? 7-3। सो आप सिंपली कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, ट्रांसलेशन के केस में कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हम ऐड कर देते हैं। सो टी ऑफ ए क्या बन जाएगा? 7-3। जी, क्लियर है ये सबको? अब हम डबल ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं। सो बताइए आपके क्या आंसर होगा? थर्ड पार्ट, आर टी ऑफ ए। आर टी ऑफ ए के लिए नूर विल टेल कि which transformation should be applied first, The T translation or R? T. Mean T. So first we will apply transformation T, mean translation. So A के coordinates क्या थे? 4-2। जी, इस पे आपने पहले ट्रांसफॉर्मेशन T अप्लाई करनी है, उसका एक इमेज आ जाएगा, और फिर उस पे ट्रांसफॉर्मेशन R अप्लाई कीजिए, वो फाइनल इमेज होगा। जी, वेट करेंगे, आंसर सब सोच के रखें, अभी बोलना नहीं है किसी ने, प्लीज आंसर अपना सोच के रखिए। जी हुसैन, सो टी पे ट्रांसलेशन है और 4-2 में अगर 3-1 ऐड करेंगे तो 7-3 हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। फिर आर उसके ऊपर अप्लाई करेंगे, और आर क्या? रिफ्लेक्शन ओवर वाई इज इक्वल टू एक्स, उसमें एलिमेंट स्विच हो जाते हैं, so that will become 3-7। ओके, फोर्थ पार्ट इज आपको फाइंड करना है टी आर ऑफ ए। टी आर ऑफ ए मीन, अब हमने पहले क्या अप्लाई करना है? आर। सो मीन 4-2 पे पहले आर अप्लाई करना है, और जो आंसर आएगा उस पे टी अप्लाई करना है। देख लेते हैं, यही चेक करना चाह रहे हैं। किस किस को लगता है कि सेम होगा आंसर? डिफरेंट है? जी अहमद, पहले आप आर अप्लाई करके बताइए क्या आएगा। 4-2 विल बिकम 2-4, और अहमद अब आप इस पे ट्रांसलेशन टी लगाइए। जी, 2-4 में 3-1 ऐड करना है, ट्रांसलेशन में एडिशन होती है, सो कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स 2 और 3 ऐड होंगे तो 5 बन जाएगा, 1 और 4 ऐड होंगे तो 5 बन जाएगा। सो द आंसर्स आर डिफरेंट, सो यहाँ पे ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। डन? ओके, एक और पार्ट इसका, बल्कि 2 पार्ट्स मोर। मुझे ये बताइए फिफ्थ पार्ट,
व्हाट डज टी स्क्वायर ऑफ ए मीन? टी स्क्वायर ऑफ ए का क्या मीनिंग है? यस, टी स्क्वायर ऑफ ए का मीनिंग है कि ए पे ट्रांसफॉर्मेशन टी 2 टाइम्स अप्लाई करनी है। ये इसका मतलब ये नहीं कि स्क्वायर ले लेना है, ए के कोऑर्डिनेट्स का स्क्वायर नहीं लेना। सो आपने ए पे 2 टाइम्स ट्रांसफॉर्मेशन टी अप्लाई करनी है। बताइए फाइनल आंसर क्या बनेगा? ए 4 2 है। इमेज फाइनल जो इमेज होगा उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? ऐसे ही है। सो क्या करना है, ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 4 2, प्लीज देखिएगा। इस पे ट्रांसफॉर्मेशन टी अप्लाई करनी है, और ट्रांसफॉर्मेशन टी क्या है? ट्रांसलेशन, एडिशन करनी है 3 1। सो अगर 4 2 में 3 1 ऐड कर दें तो बन जाएगा 7 3। ऐसे ही है। और इस पे अब क्या करना है, इस पे फिर ट्रांसफॉर्मेशन टी अप्लाई करनी है, अगेन ट्रांसफॉर्मेशन टी। अब ये जो 7 3 आया इस पे अगेन ट्रांसफॉर्मेशन टी अप्लाई करें, देन वी विल गेट 7 3 में 3 1 ऐड करें, 7 + 3 is 10 और 3 + 1 is 4। सो दिस इज टी स्क्वायर ए। मीन ए की पॉइंट पे आपने 2 टाइम्स ट्रांसफॉर्मेशन एक दफा अप्लाई की, जो इमेज आया वही ट्रांसफॉर्मेशन दोबारा अप्लाई की। लास्ट पार्ट, व्हाट इज आंसर ऑफ आर स्क्वायर ऑफ ए? मीन ए रहेगा, ऐसे ही है ना। सो ए पे आप देखिए, ए के कोऑर्डिनेट्स क्या थे? 4 2। इस पे ट्रांसफॉर्मेशन आर अप्लाई की। जब इस पे ट्रांसफॉर्मेशन आर अप्लाई करते हैं, आर होता है रिफ्लेक्शन ओवर y इज इक्वल टू एक्स, उसमें एलिमेंट स्विच हो जाते हैं। सो 4 2 विल बिकम 2 4। और फिर इसके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन आर अप्लाई करें, मीन अगेन इनको स्विच कर दें तो वो ओरिजिनल 4 2 बन जाएगा। क्या ये बात ग्राफिकली भी आपको समझ आ रही है कि रिफ्लेक्शन ओवर एक्स एक्सिस हो या वाई एक्सिस हो, एक उसको आप हुसैन अपना मिरर में इमेज देखें तो इनको अपना इमेज नजर आएगा। ये अपने इमेज का इमेज देखेंगे तो क्या होगा? ये अपना आप नजर आएगा ना। है ये नहीं ये बात? चलें उसको छोड़ देते हैं, तो डायरेक्ट नहीं, 360 डिग्री तो फिर वो कोई जो चेंज नहीं होता, इसको 360 रोटेशन होगी। आप ये देखिए, ए को रिफ्लेक्ट करें ओवर एक्स एक्सिस, यहाँ पे आ जाएगा। ए पे रिफ्लेक्शन ओवर एक्स एक्सिस अप्लाई करें तो ए प्राइम बन जाएगा। इस ए प्राइम पे रिफ्लेक्शन ओवर एक्स एक्सिस दोबारा अप्लाई करें तो वापस ए पे चला जाएगा। ऐसे ही तो ओरिजिनल शेप, ये रिफ्लेक्शन के केस में सिर्फ ऐसा होता है। ओके जी, अब थोड़ा सा फर्दर आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा बीच में मेट्रिसेस भी मिक्स होंगे, और मेट्रिसेस जब मिक्स होंगे तो एक स्टेज आएगी कि वहां पे आईजीसीएससी वालों का सिलेबस नहीं होगा, लेकिन देखते हैं जहां तक आता है। मीन ये यही चीज जो मैं करवाई है, इसी को मैं अब मेट्रिसेस के थ्रू लिंक करना चाह रहा हूँ। हो सकता है कि कुछ भी ना चाहिए हो। अच्छा जी, एक ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स गिवन है, वो कोई भी एक मैट्रिक्स हो सकता है एक्स वाई जी, इसमें ट्रांसफॉर्मेशन टी हो सकता है मैट्रिक्स हो 1 0 1 2। आप जीसी वाले जो, इसको मैट्रिक्स कौन सा है ये इसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपको नहीं कहा जा रहा, ठीक है। सिर्फ ये 1 0 1 2 क्या करता है, मैं कोई भी एक जनरल केस हूं कि दिस मैट्रिक्स मैप्स ए ऑन टू बी। आईजीसीएसई वाले ज्यादा जोर मत दीजिएगा, ठीक है। तो ये उनका मेरा ख्याल है कि बिल्कुल नहीं बनेगा, शायद कहीं बने तो मैं साथ बताऊंगा। एक ट्रांसफॉर्मेशन टी है जिस जो एक मैट्रिक्स 1 0 1 2 से शो हो रहा है। ये क्या करता है मैट्रिक्स, ये ए को बी पे मैप करता है, ठीक। और एक मैट्रिक्स आर है, वो भी गिवन है। वो हो सकता है हो 1 2 0 1 कुछ ऐसा, या 0 3 कर लेते हैं। ये क्या करता है, दिस मैट्रिक्स मैप्स बी ऑन टू सी।
हमें ए बी सी वगैरह कुछ नहीं पता, और ना ही कोई क्वेश्चन में ऐसा दूंगा कि आपको एबीसी फाइंड करना होगा। क्वेश्चन ये है, जरा सुनिएगा। जिन लोगों ने जो जीसी है उनके सिलेबस में मैट्रिसेस भी हैं, और उनके मैट्रिसेस के सिलेबस में इनवर्स मैट्रिक्स भी है, जो हमने यहाँ अभी तक नहीं पढ़ा, लेकिन थोड़ा सा आपको आइडिया जरूर होगा। हम इनवर्स फाइंड करने का नहीं है तो वो आपको आइडिया हो जाएगा, लेकिन सिर्फ यहाँ पे इनवर्स फाइंड नहीं करेंगे, सिर्फ उसकी डिस्कशन होगी। आपको अगर उसने ये बता दिया ना कि ट्रांसफॉर्मेशन टी मैप्स ए ऑन टू बी, इसका मतलब ये जो ट्रांसफॉर्मेशन टी है, ये जब अप्लाई होगी ए पे तो आंसर क्या आएगा? बी आएगा। ऐसे मीनिंग है ना इसका, ट्रांसफॉर्मेशन टी ऑफ ए इज इक्वल टू बी, मीन ए पे ट्रांसफॉर्मेशन टी अप्लाई करेंगे तो वो बी के इक्वल आएगा। ओके, अब ये बताइए, क्वेश्चन अगर हो फाइंड मैट्रिक्स which maps B onto A. Sorry, which maps number one B onto A. वो कौन सा मैट्रिक्स है जो B को A पे मैप करता है? हयान जीसी कर रहे हैं ना आप, बताइए। जी फहीम, गुड। सो क्लियरली देख सकते हैं कि उसने बताया है कि टी क्या करता है, ए को बी पे मैप करता है। तो अगर आपको ऐसा मैट्रिक्स फाइंड करना है जो बी को ए पे मैप करे, आप क्या करेंगे? उसी का इनवर्स ले लेंगे। और मैट्रिसेस में जो इनवर्स पड़ा है, वो इनवर्स कैसे होता था? 1/डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट। वो भी मैं कर नहीं रहा, वो मैट्रिसेस में रिवाइज हो जाएगा अगर आपको भूला हुआ है, बट आपको सिर्फ बता रहा हूं कि करना क्या होगा इसमें। इसमें आपको टी इनवर्स फाइंड करना होगा, दैट्स इट। ओके, सेकंड पार्ट, फाइंड द मैट्रिक्स विच मैप्स सी ऑन टू बी। ये बताएंगे हमें सी ऑन टू बी। अलियान आर इनवर्स। सो आर क्या करता है? बी को सी पे मैप करता है। सो अगर सी को बी पे मैप करवाना है तो आपको आर इनवर्स लेना पड़ेगा। जी, एक्टिव रहिएगा, थोड़ा सा मुश्किल आने वाला है। थर्ड पार्ट इज फाइंड मैट्रिक्स विच मैप्स ए ऑन टू सी। अब आप वो मैट्रिक्स बताइए जो ए को सी पे मैप करेगा। क्या करेंगे? किस किस को? रोहान इज राइट। उन्होंने कहा मल्टीप्लाई होगा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मीन ये दोनों मैट्रिसेस मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन किस ऑर्डर में मल्टीप्लाई करेंगे? क्या टी को आर से मल्टीप्लाई करना है या आर को टी से मल्टीप्लाई करना है? एक ही बात किसने कहा है? जीसी वाला नहीं हो सकता। अच्छा, जीसी वाला बंदा कह रहा है। मैट्रिसेस में हमें ये बात पता है कि ए टाइम्स बी और बी टाइम्स ए इक्वल नहीं होते। और दूसरी बात कि मैं आज कुछ लेक्चर वो मैट्रिसेस वाले वैसे भेज दूंगा, अगर आपकी रूटीन काफी टफ है, बहुत बिजी होते हैं आप लोग, लेकिन थोड़ा सा टाइम निकालिएगा और उसमें से मैट्रिसेस को रिवाइज कर लीजिएगा। हाँ बिल्कुल, आपको ये नहीं समझ आई कि ये सरकास्टिकली कहा गया है। ओके, ए ऑन टू सी। अच्छा जी, रोहान ने इतना तो आपको बता दिया कि ए को सी पे मैप करने के लिए मल्टीप्लाई करना है। अब ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लिकेशन कौन बताएगा? रोहान ही बताएंगे। मतलब आप कह रहे हैं कि मैं मल्टीप्लाई कर दूं मैट्रिक्स टी को आर से, ऐसे ही है? कौन कौन रोहान को सेकंड कर रहा है? सेकंड नहीं कर रहे हैं आप फिर। सो टी और आर आप कह रहे हैं मल्टीप्लाई करना है। सो दो लोग कर रहे हैं, किसी का कोई डिफरेंट आंसर? जी, बिल्कुल आर टी होना चाहिए। आप ये सोच रहे हैं कि टी मल्टीप्लाई करना क्यों है? जी, देखिए क्यों करना है, जरा सुनिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, अगर मैंने ए को बी पे मैप करना है तो आप मुझे
बताइए ए को बी पे मैप करें तो ए पे पहले कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करोगे आप? टी अप्लाई करेंगे। एग्री करते हैं इस बात से? सो ए पे पहले आप क्या अप्लाई करेंगे? टी। ऐसे इसने क्या किया, ए को बी पे मैप कर दिया। अब बी को सी पे करना है। ये आपका आ गया बी, ये आ गया बी। अब इसके ऊपर क्या अप्लाई करना है? ट्रांसफॉर्मेशन आर। सो इस पे आप ट्रांसफॉर्मेशन आर अप्लाई करेंगे। सो ये ऑर्डर देखिए, जरा ऑब्जर्व करें क्या बन रहा है। ये बन रहा है आर टी ऑफ ए, ऐसे ही बन रहा है ना, जो थोड़ी देर पहले किया था। आप इसको यूं समझिए कि यहां पे जो मैट्रिक्स होता है वो हमेशा पहले अप्लाई होता है। देखिए अगर आप कह रहे हैं कि टी आर अप्लाई करना, मीन आप कहना चाह रहे हैं टी आर ऑफ ए, आप इसको देखिए पहले आर अप्लाई हो रहा है या ए अप्लाई, टी अप्लाई हो रहा है? यहाँ पे तो आर अप्लाई पहले हो रहा है, हमने आर तो नहीं अप्लाई करना, हमने तो पहले ए को बी पे मैप करना है। सो अगर आपको ए को बी पे मैप करना है तो पहले आप लिखिए टी, बी पे आ गए। अब बी को सी पे जो मैप करता है वो मैट्रिक्स क्या है? आर। सो इसके ऊपर अब आप अप्लाई करेंगे आर। सो इट शुड बी आर टाइम्स टी, नॉट टी टाइम्स आर। ओके, देखते हैं कितना समझ आया है। फाइंड द ट्रांसफॉर्मेशन विच मैप्स सी ऑन टू ए। एक ऑप्शन तो ये कि पार्ट 3 में जो आंसर आया होगा उसका इनवर्स ले लेंगे, ऐसा है ना। एक ऑप्शन ये है कि पार्ट 3 में जो आर टी का प्रोडक्ट आया होगा उसका इनवर्स ले लेंगे, क्योंकि उसने क्या किया, ए को सी पे मैप किया हुआ है। सो मीन एक ऑप्शन ये है कि आपने पार्ट 3 में आर टी जो फाइंड किया हुआ है उसी का आप क्या कर लेंगे? इनवर्स फाइंड कर लेंगे। लेकिन अगर पार्ट 3 ना हुआ हुआ, डायरेक्ट करना हुआ, तो कैसे करेंगे? जी पाथ, पाथ सोचिए, सी से ए जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले सी से पहले आप जाएंगे सी से बी पे और फिर बी से ए पे, ऐसे ही है ना। टी इनवर्स आर इनवर्स। चले देखें, सी ऑन टू बी, सी से ए जाना है तो सी ऑन टू बी क्या है? सी ऑन टू बी आप देख सकते हैं वो है आर इनवर्स। सो पहले हम अपने अप्लाई करेंगे सी ऑन टू बी आर इनवर्स। फिर इसको आगे आप, अब आपने बी ऑन टू ए जाना है, सो बी ऑन टू ए के लिए आप क्या करेंगे? टी इनवर्स। सो टी इनवर्स के पीछे आ जाएगा, वो बाद में अप्लाई करना है। सो टी इनवर्स को आर इनवर्स से मल्टीप्लाई करना है। जी ये बातें क्लियर हैं? अब आपका ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक कंप्लीट हो गया, प्लीज प्रैक्टिस करें। और जो प्रॉब्लम्स हैं कल लेके हैं, अदरवाइज हम कल नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।